विश्वविद्यालय नालंदा की 2/2 और नालंदा की 2/1 यह संयुक्त विद्यालय की तरफ से और संयुक्त विद्यालय के सभागार में उपस्थित हमारे सामने आप अभिभावक हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। क्योंकि आज की जो मेगा पीरियड है उसकी मुख्य केंद्र बिंदु आप और इधर आगे की तरफ जिसे हम मंच कहेंगे, मंचासी हमारी परमादरणीय निगम पार्षद श्रीमती सुश्री आशुका जो आपके समक्ष प्रस्तुत हैं और हमारे सेकेंड शिफ्ट के प्रिंसिपल प्राचार्य श्री रणवीर सिंह जी और मॉर्निंग की प्राचार्य श्रीमती रुबीना, हमारे सभी शिक्षक साथी और विद्यालय के बच्चे। जैसा कि आपको बताया गया होगा, हमारे शिक्षकों ने आपको बताया होगा कि आज की यह जो मेगा पीटीएम रखी गई है उसके बारे में कुछ बातें आपको मालूम, बच्चों ने बताया, हमारे टीचरों ने बताया। आप अभिभावक से मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो शिक्षक अधिगम प्रक्रिया है वह ट्रायंगल प्रोसेस है, त्रिभुज 3 आकार का होता है और उसके एक शीर्ष पर आप हैं, आप अभिभावक हैं, एक शीर्ष बिंदु पर हमारे प्यारे बच्चे और एक शीर्ष बिंदु पर हम शिक्षक, हम और आप अभिभावक मिलकर इन प्यारे नन्हे बच्चों को जो आकार देना चाहें, आकार से का मतलब है कि जो हम बनाना चाहते हैं या जो सपना आप अपनी आंखों में देखना चाहते हैं कि हमारे बच्चे शिक्षक बने, प्रोफेसर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, सीए बने, वकील बने, समाज सेवी बने, नेता बने, यह सारे सपने पूरे हो सकते हैं जब आप अभिभावक की सक्रियता हमारे साथ संलग्न है, आप हमारे शिक्षकों के साथ जुड़े, तभी वह लोग त्रिभुज के आकार की जो 3 शीर्ष बिंदु है वे तीनों मिलकर इन बच्चों को हम वो सपने को पूरा करा सकते हैं। आपको बता दूं कि यह नन्हे बच्चे जो अभी बहुत कुछ जानकारियों के अभाव में कुछ इधर उधर के रास्ते पर भटक जाते हैं, शिक्षक अपने अनुभव से हमारे बच्चों को परखते हैं कि इन बच्चों की रुचि किस क्षेत्र में है या कुछ दुर्गुण तो नहीं इन बच्चों में पनप गया है। ये बातें केवल शिक्षक अगर जान ले तो शायद इन बच्चों का पता नहीं हो सकता। हम उन दुर्गुणों वह जो अच्छाई उन बच्चों में है जिन पर हमें काम करना है और उन बच्चों में सुधार करना है, यह तभी संभव होगा जब आप अभिभावक हमारे साथ जुड़ेंगे। क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे भी एक अच्छे शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS, प्रोफेसर, वकील बनकर आपकी सेवा करें, आप हमारे देश की सेवा करें, हमारे समाज की सेवा करें? सामान्यतः यह देखा जाता है कि सरकारी स्कूल के विद्यालय में हम अभिभावक की उपस्थिति कम होती है। आज आप भी देखें, एक बार आप अपने लिए जोरदार क्लैपिंग करें कि आपने समय निकालकर आप अपने बच्चों के लिए यह दिन आपके बच्चों को समर्पित दिन, यह दिन एक संकल्प लेने का दिन है कि हम संकल्प लें
कि हम अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाएंगे और अपने शिक्षकों के साथ मिलकर जो वो बनना चाहता है या उनमें अगर कोई कमियां है वह हम दोनों मिलकर दूर करें। एक मैं उदाहरण देता हूं, हम सभी गांव के रहने वाले यहां से रेलवे से जाते हैं, दिल्ली से अगर गुवाहाटी किसी को जाना है तो जब हम रेल पर बैठ जाते हैं और इंजन खुलती है तो दिल्ली से वो ट्रेन गुवाहाटी पहुंचेगी। ये बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे वही रेल के इंजन हैं, वही रेल के डब्बे हैं जिन्हें हमें पटरी पर क्या करना है, बिठाना है। अगर हम बिठा दें, यहाँ पटरी पर बिठाने का मतलब रेल के पटरी पर नहीं, हमें किस पर बिठाना है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की पटरी पर बिठाना है, पढ़ाई की पटरी पर बिठाना है, सीखने की पटरी पर बिठाना है। जब हम उन्हें पटरी पर बिठा देंगे, हम दोनों मिलकर, वह बच्चा गुवाहाटी पहुंचेगा। यहाँ गुवाहाटी का मतलब वह बच्चा इंजीनियर बनेगा, वह बच्चा डॉक्टर बनेगा, वह बच्चा IAS बनेगा, IPS बनेगा, शिक्षक बनेगा। वह यह तभी संभव होगा जब आप हमारे शिक्षकों के साथ मिलकर काम करें। आज मैडम लोग बहुत सारी पॉलिसी लेकर ये और किसी मैडम लेकर आ रही है आपके लिए, आपके बच्चों में। आज हमारा विभाग हमें निर्देश देते हैं कि तकनीकी माध्यम का उपयोग कर, तकनीकी माध्यम यहाँ मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर से है, जिनके माध्यम से हम बच्चों को, देखिए हमारे शिक्षक कितना काम करते हैं, विद्यालय समय में भी आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, और विद्यालय समय के बाद शायद आप लोग सहमति नहीं देखेंगे, उसके बाद ही हमारे टीचर काम आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजते हैं। तो जब काम भेजा जाता है, कुछ काम किए जाते हैं, तो जब आपको देखना है कि आपका बच्चा वह काम कर रहा है या नहीं, या उस मोबाइल का कहीं वीडियो को नहीं कर रहा, इतना समय को हमें अपने बच्चों के लिए निकालना होगा। और आप जो मातृ शक्ति है, नारी शक्ति है, ये जब ठान लेती है ना, जब हमारे देश की महिला जब ठान लेती है तो वो काम करके दिखाती है। जब आप अपने बच्चों के लिए ठान लेंगी कि हमें अपने बेटे को, बेटी को इंजीनियर, डॉक्टर, जो कुछ भी आप बनाना चाहते हैं, बनाना है, तो वह बच्चा जरूर बनेगा। और हम जितने लोग आपको आगे दिखाई दे रहे हैं, वे सारे आपके साथ भी बात करें। जब पढ़ने वाले बच्चों को जब हम देख लेते हैं, हम शिक्षक, ये बच्चा जीवन में कुछ आगे बनना चाहता है, तो उस बच्चे से और आपसे ज्यादा चिंता हमें हो जाती है, कहीं मेरा बच्चा पीछे न लुढ़क जाए, और हम उसके पीछे लग जाते हैं, बेटा ये किताब पढ़ो, इस मैटेरियल को पढ़ो, ऐसे करो। तो ये हमें चिंता होगी। इसलिए शिक्षक और माता पिता अपने बच्चों से ये उम्मीद रखते हैं कि हम जीवन में जो कुछ भी नहीं कर पाए वो अपने बच्चों में देखते हैं। शिक्षकों को खुशी मिलती है जब उसका स्टूडेंट, उसके बच्चे कुछ बनकर उनके सामने आते हैं, क्योंकि वो भी एक सपने समझते हैं। हमारे बच्चे हमारे सामने टीचर बनकर, IAS बनकर, कोई बच्चा IAS बनकर मेरे सामने आएगा तो बताइए हमें कितनी खुशी होगी। यह वही बच्चा है जिसको हमने पढ़ाया था, और शायद आपसे ज्यादा हमें खुशी होगी। तो माता पिता और हम शिक्षक, हम अपने बच्चों के लिए कुछ देखना चाहते हैं। और अगर आप हमसे सहमति रखते हैं तो आज ठान लीजिए, कसम खाइए कि हम अपने बच्चों के साथ 24 घंटे में से 2-4 घंटे हम जरूर निकालें। मैं ये मानता हूं, यह देश के शहर दिल्ली है, देश की राजधानी है। आप देश की बाहर के गांव से आते हैं, आपको अपनी जीविकोपार्जन करनी है, ये मैं जानता हूं, मानता हूं। फिर भी
24 घंटे में आपको कुछ समय आपको अपने बच्चों के लिए निकालना है। और वह समय निकालकर आप देखिए कि आपके बच्चे में क्या प्रगति होती है। अगर आपको समयाभाव रहता है, समय की कमी रहती है, तो हम और हमारे टीचर आपसे ऑनलाइन मोड पर हम मीटिंग करेंगे, मोबाइल के माध्यम से मीटिंग करेंगे, जूम के माध्यम से मीटिंग करेंगे, और हमारा विभाग हम आपके साथ करेंगे। ये बात आप बताएंगे कि सर इस समय या यह दिन हम व्यस्त हैं, नहीं उपलब्ध हो सके, तो हम लोग आपके साथ ऑनलाइन मोड पर जुड़ेंगे। और बच्चों की दोनों ही चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए कि हमारा बच्चा क्या अच्छा कर रहा है और उसमें क्या होता क्या है। जब बच्चे अपने सहपाठियों के साथ, अपने क्लास के मित्रों के साथ स्कूल आता है, तो उसके तुरंत ही वहां दिखने लगते हैं जो आपको घर पर दिखाई नहीं पड़ता। उन गुणों को टीचर हमारे पहचानते हैं। कुछ बच्चे आपको जनरली देखा जाता है कुछ नशे करने लगता है, हमारे टीचर पहचानते हैं उसको, अगर बात डांटते भी मारते भी। लेकिन आपसे संवाद नहीं होने के कारण वह दुर्गुण उस बच्चे में अस्थायी रूप से पुनर्ता जाता है, और बच्चा क्या होगा, जो मैंने रेल की पटरी की बात कही, वो रेल की पटरी से क्या हो गया, उतर गया। तो जब रेल की पटरी से उतर जाएगा तो गाड़ी पहुंचेगी, ट्रेन पहुंचेगी गुवाहाटी। जब बच्चा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया की पटरी से उतर जाएगा, वो बच्चा क्या करेगा, आपके लिए, हमारे लिए, समाज के लिए तो क्या होता है, एक कलंक होता है। हमें इन मासूम बच्चों के प्रति सचेत होने की जरूरत है। और अपने टीचर से, अपने क्लास टीचर से, अपने प्रिंसिपल से आप अपने बच्चों के लिए मिलिए। कम से कम महीना में एक बार तो समय निकालें आप अपने बच्चों को साथ लेने। अब मैं आपसे अपने वाणी पर विराम देना चाहूंगा, और जो हमारी मुख्य अतिथि आशु ठाकुर जी यहाँ मौजूद हैं, मैं मैडम से निवेदन करना चाहूंगा कि, और आपको परिचय करा दूं, मैडम आपकी निगम पार्षद हैं, बहुत लोग जानते भी हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं। आप अपने निगम पार्षद को पहचाने, आप अपनी आम समस्याओं के लिए भी मैडम से मिल सकती हैं। और मैडम काफी सक्रिय, तेजतरार और डायनामिक निगम पार्षद हैं, जो आपके साथ सदैव खड़ा मिलेगी, आपकी समस्याओं को भी निजी तौर पर जो हल करने का प्रयास करें। तो मैडम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने अभिभावकों से मिलें और अपनी बात से